नमस्कार। आज पितृपक्ष से संबंधित एक पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाते हैं। तो आप लोग सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा आपके हृदय में कथा को सुन करके क्या भाव उत्पन्न हुए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही रोचक ज्ञान मिलता रहे, ज्ञान के वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए, पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जोगे और भोगे दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे निर्धन था, लेकिन दोनों में परस्पर बहुत बड़ा प्रेम था। और उधर जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, घमंड करती थी, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। पितृपक्ष जब आया तो जोगे की पत्नी ने जोगे से श्राद्ध करने के लिए बोला, लेकिन जोगे इस बात को व्यर्थ समझता था, इस कार्य को व्यर्थ समझता था कि बेकार का फालतू का काम बोल रही है करने के लिए। यह कहकर वो टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें भी बनाएंगे कि इतना धनी होने के बावजूद भी कर्म नहीं कर सकते, श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, पितरों के लिए श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, ऐसी तरह तरह की बातें बनाएंगी, ऐसा उसकी पत्नी के मन में आता है। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा। उधर उसके दिमाग में यह भी आया कि अगर मैं ऐसा कर लूँगी तो मुझे यही अवसर मिलेगा कि अपने मायके वालों को और या अन्य लोगों को जब मैं दावत पे बुलाऊंगी तो उनको अपनी शान और शौकत दिखाने का मुझे मौका भी मिलेगा। क्योंकि वह काफ़ी घमंडी थी, तो ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अब वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। वह अपने पति से ऐसा बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप श्राद्ध कर्म करिए, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करिए, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिल कर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। फिर उसने अपने पति को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। अगले दिन उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया, तो भोगे की पत्नी आई और संबंधित काम में जुट गई, लग गई। उसने रसोई तैयार करी, खाना वाना तैयार किया, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था, इसलिए वो अपना घर आ गई। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर आए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं वहाँ कि उसके ससुराल वाले तो वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। जोगे के ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर के वह भोगे के यहाँ गए। यह सब देखकर उसके पिता निराश हो गए और भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? वहाँ तो मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। क्योंकि वह गरीब था, इतनी सब व्यवस्थाएं नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर में सभी पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई उन सभी से। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई, पितरों को दया आ गई, और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे। क्या गाने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। ऐसा वह गाने लगे और नाचने लगे, कहने लगे। शाम हो गई। भोगे के बच्चों को भूख कुछ भी खाने को नहीं मिला था।
उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। बच्चों ने अपनी माँ से कहा माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। ऐसा भोगी की पत्नी ने अपने बच्चों से बोला। बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं और दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे माँ को सारी बातें बताई। आंगन में आकर जब भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी दंग रह गई, हैरान हो गई कि अरे ये कैसे क्या हो गया। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ जोगे की पत्नी की तरह या जोगे की तरह। अब दूसरे साल का जब पितृपक्ष आता है तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, भोजन बनाए अपने पितरों के लिए। ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी ब्राह्मणों को, उनका आशीर्वाद लिया। जेठ जेठानी को बुलाया, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर उन पर बड़े प्रसन्न हुए और पितर उन पर तृप्त भी हुए। तो इस कहानी से आप लोगों के हृदय में क्या भाव उत्पन्न हुए, यह आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पितृपक्ष से संबंधित और भी वीडियो आगे भी आएंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।